बच्चों, आज हम अपना व्याकरण शुरू करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शब्द से। शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए, शब्द को दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। अविकारी अर्थात अव्यय, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन होता है, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, भारत, हिमालय, गंगा, मेज, किसी भी वस्तु का नाम। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनके बारे में आपने 8th तक विस्तार से पढ़ा है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको ये समझा रही हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का नाम या किसी विशेष वस्तु का नाम जो किसी एक का ही नाम होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हम राम सबको नहीं बोलते, किसी एक का ही नाम होता है। क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों का नाम राम नहीं होता। जैसे रामायण, रामायण किसी एक पुस्तक का नाम है, हर एक पुस्तक को आप रामायण नहीं बोलते, तो इसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक के अंदर एक जैसी चीज़ों के समूह को हम जाति कहते हैं। जैसे अगर हमने बोला किताब, तो किताब के अंदर सारी किताबें आ जाएंगी, चाहे वो इंग्लिश की किताब हो, चाहे वो हिंदी की किताब हो, चाहे वो कोई ग्रंथ हो, चाहे वो कोई इंग्लिश की किताब हो। तो किताब के अंदर वह सभी चीज़ जिसमें हमें कुछ पढ़ने को मिलता है। पहाड़, अब पहाड़ के अंदर जो ऊंची ऊंची टीले जैसी चीज़ें रहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पहाड़। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के अंदर संगणक जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर सारे कंप्यूटर आ जाएंगे। तो कंप्यूटर किसी एक विशेष चीज़ का नाम नहीं है। अगर 8-10 भी वहाँ पर कंप्यूटर पड़े रहेंगे तो आप उनको कंप्यूटर ही कहोगे। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जहाँ कहीं पर भी हमको एक साथ कोई चीज़ दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं समूह। जैसे भीड़, अब भीड़ के अंदर लोगों का समूह। कक्षा, गुच्छा, गुलदस्ता। गुलदस्ता क्या है? नाम है किसी का। किसका नाम है? जहाँ पर ढेर सारे फूल इकट्ठे रहते हैं उसे हम बोलते हैं गुलदस्ता। झुंड, जहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है उसे हम बोलते हैं झुंड। कक्षा, कक्षा किसी एक के नाम से नहीं बनती है, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं तो वह कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब मैटर, मैटर मतलब जिसके अंदर आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है। पानी, लोहा, मिट्टी, खाद, दूध, ये सब किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। फिर 5वीं संज्ञा है आपकी भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं बूढ़ा आदमी, तो यहाँ पर बूढ़ा विशेषण है, लेकिन अगर हम बोलते हैं बुढ़ापा, तो बुढ़ापा एक भाव प्रकट कर रहा है, एक अवस्था प्रकट कर रहा है। तो जिस शब्द से किसी अवस्था का पता चलता है, जैसे मिठास, मधुरता को हम क्या बोलते हैं? मिठास। तो यह भी क्या है? भाववाचक
संज्ञा है। दूसरा हमारा विकारी शब्द है सर्वनाम। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे आदि। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द मतलब, जैसे मान लो मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, राधा एक अच्छी लड़की है, राधा सुंदर है, राधा घूमने के लिए बाहर गई। बार बार हम राधा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। एक बार हमने राधा का नाम ले लिया, राधा एक सुंदर लड़की है, तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, वह पढ़ने में अच्छी है, वह घूमने गई। तो राधा को हमने किससे रिप्लेस किया, वह से। तो वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भी 6 प्रकार के मुख्य भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम अब किसे कहते हैं, वह, मैं, तुम, तुझे, तुम्हारा, इसने, उसने, ये क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह सड़क पर कौन आ रहा है। तो अगर किसी का नाम हम निश्चय होकर बोलते हैं, जहाँ से हमें निश्चयपूर्वक बोध जो शब्द कहलाते हैं, वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं। द्वार पर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, तो द्वार पर कोई खड़ा है। कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। फिर उसके बाद तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी तैसी पार उतरनी, जो सोएगा सो खोएगा। ये सब क्या कहलाते हैं, जो, वो, यदि तुम पढ़ोगे तब तुम पास होगे। ये जो संबंध बताते हैं शब्द, ये कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और फिर उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, तुम्हारे घर कौन आया है, दिल्ली से क्या मंगाना है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपने आप आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उपयोग होता है या उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं कर लिया, राधा अपनी सहेली के घर गई, राम अपने दादा को समझाता है। तो अपना, अपने, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा। अगली कक्षा में यानी अगले पीरियड में हम विशेषण और क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।